15 दिन के लिए हम आपसे 15 दिन के लिए बोल रहे हैं, मेरे तक ही बोल रहे हैं, उसके बाद नहीं बोल रहे। 15 दिन परमानेंट रहती है, मैं कभी नाले से आगे नहीं बोल रहे हैं। आपने कैमरा उठा के मेरा बिल्कुल तभी तो मेरे को हम लोग बाहर से आके अगर हम यहाँ खर्चा करने आते हैं, सेवा देने आते हैं, इसके लिए मैं अगर बाबा के नहीं आप ये कहते हो सर गए हम काउंट उठाते हैं। सुन लो आप भैया, पूरी बात सुनो। सुनो बाबा पहले, के पूरी भरोसे सुनो, पूरी सुनो। अगर हम पब्लिक नहीं आएंगे, 2 साल कोरोना में आपके हाथ में कटोरा आ जाता, अगर हम नहीं आते तो पब्लिक खाटू के लोग खा रहे हैं। आपको समझता इस चीज, फिर आप क्यों नहीं कर रहे? प्रयागराज में है, हमने खर्चा किया 15 लाख, लेकिन वहाँ के लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाया। खाटू के लोग एक भी नहीं मानता है, ये मैं गारंटी। अब आप ये कह रहे हो कि साहब जाते हैं हम काउंटर उठाते हैं, मेरी दुकान का कैमरा लगाओ, मैंने कभी काउंटर छेड़छाड़ की हो और मेरी दुकान देखिए क्या मैं नाली के अंदर हूँ या बाहर हूँ? आप महिला है, नीचे आओ, बात नहीं मैं इनसे ये नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। आराम से मैं नहीं जानता आपको, नहीं जानता मैं भी मैं दूसरे के का सीकर का इंचार्ज पहली बार है, अपने कोई बेटा जी ना कहो दोस्ती ना कहो से और मेरे सामने काम हुआ है, देखिए पीछे नहीं हुआ। तो काम पूरे मीडिया ने हुआ सही वो मीडिया को से पब्लिक ने, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। दूसरा पॉइंट, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हो 3 दिन पहले कि तुम सामान उठा लो, चेहरा उठाने के लिए बोला था सर, देख लो आप उसमें आप सामान उठा लेना, मैं खाली कर देना, रिकॉर्डिंग है। फिर तुम लोग जब मैं कार्रवाई करूंगा तब छाती पीटोगे, बालोगे, रोगे, पिटोगे मेरा, तो वो बात छाती पीटने देख रहे हो नतीजा। इनका सामने जाके इस टाइम पे देखिए छुट गया 20 अभी वहीं जहाँ से काउंट उठाया वहीं पे हम मीडिया की यदि समानता हटाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं मैं चीखूं, नहीं बोल रहा हूँ नीचे के लिए पहले मीडिया के सामने करो, नीचे आवाज कर ले, मेरी नीचे सब आवाज तो ऊंचा बात मत कर रहा हूँ सर, बिल्कुल भी मैं नहीं अधिकार कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है सर, कर दीजिए। खाटू में समझ गया, समानता से होगा तो बिल्कुल हमें मेरा कोई रिश्तेदार तो फिर तुम मेरा या कोई क्या कोई रिश्तेदार है, इस बात का मैं कभी क्यों ले रहा है पक्ष बात का? तो मैं कह रहा हूँ दुकान के बाहर बगल में रखने फिर क्यों नहीं उठा रहा उसका? सुन ले, हमने थाने लोकल ड्यूटी अधिकारी हाथ लिया, नगर पालिका को साथ, हम यहाँ का नहीं जानते, यहाँ की नहीं जानते, उन हमें मार्केट पूरे में जहाँ था पूरी बात पूरा तो इन्होंने दिखाया, नगर पालिका के अधिकारियों ने, लोकल थाने के स्टाफ ने, कि ये गलियां हैं, ये सामने नगर आपका क्षेत्र है, यहाँ अतिक्रमण जो हमें और मीडिया के सामने जो अतिक्रमण नजर आया उसको हमने उठाया। यदि गलती से कहीं छूट गया, जल्दबाजी में कहीं मेरे तो नहीं छूटा है, मीडिया का भी नहीं छूटा है, लेकिन तुम्हारी आंखों में कि कहीं छूट गया तो हमें बताना, हम उससे भी कार्रवाई करेंगे। अभी देखता हूँ 2 मिनट बाद देखिए और मैं कभी नहीं रखूंगा, मैं ये कह रहा हूँ मैं कभी नहीं रखूंगा बाहर, कभी नहीं रखूंगा सर। हमारी आपसे कोई दुश्मनी है, नहीं देना, नहीं है ना, या है मैं कब कह रहा हूँ मेरी तो हमारी आपकी कोई दुश्मनी है। यदि आपके पास कोई हमारी नजर में नहीं आया हो, गलती से छूट गया हो तो हम सर बताएं, यहाँ आपको नगर पालिका है उसका देखो, यहाँ पर अभी हमने जो आज खाटू में कार्रवाई की है, इसमें नगर पालिका के अधिकारी जो खाटू के हमारे साथ हैं, नगर पालिका के जो अन्य कर्मचारी हैं वो भी हमारे साथ हैं, थाने का जाब्ता भी हमारे साथ है, तो ये सबका भरपूर सहयोग मिला हमारे को। बाकी मैं अपना जाब्ता सीकर से लेकर के आया हूँ, आज जो भी QRT वाले हैं और अन्य कुछ कर्मचारी हैं, तो इनको मैं सीकर से लेके आया, मेरे जाब्ते को साथ में, बाकी मेरे को नगर पालिका और खाटू थाने का भरपूर सहयोग मिला है। धन्यवाद। आज की कार्रवाई के बारे में कुछ बताइए। देखो, हमने इनको 3 दिन पहले इनको हिदायत दी थी, उसके बावजूद भी लोगों पे कोई असर नहीं हुआ, तो आज हमने सख्ती से कार्रवाई की है और नगर पालिका के सहयोग से हमने इनके सामान जब्त किए हैं और नगर पालिका में इनके सामान को सीज किया गया नगर पालिका द्वारा, और ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के हमने खूब सामान उठाया आज इनका रोड के ऊपर से, जो इन्होंने रोड पे लगा रखा था, इनके ऊपर हिदायत का कोई असर नहीं हुआ था 3 दिन पहले, इसलिए आज हमने सख्त कार्रवाई की है। और अगली बार आज हमने ये हमें देख करके कुछ लोगों ने नाले से सामान अपने आप उठा लिया, काफी लोगों ने अंदर के लिए, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये हमारे जाने के बाद फिर रख सकते हैं, तो मैं इनको चेतावनी देता हूँ कि तीसरी बार हमारी कार्रवाई बहुत ही खतरनाक होगी और इनके समझ में नहीं आएगा कि हम कहाँ से शुरू कर देंगे, और हम किसी को नहीं बख्शेंगे अगली बार। आज तो हमने फिर भी कुछ लोगों को बख्शा है, दूसरा मौका दिया है, लेकिन अगली बार हम तीसरा मौका मैं नहीं तो देता हूँ, नहीं मेरी आदत में है और नहीं दूंगा।
मंदिर कमेटी अभी तक मेरे कोई सामने नहीं आया, नहीं मेरे से किसने संपर्क किया है। लेकिन वो तो यही चाहेंगे कि भाई अच्छा काम हो तो दर्शनार्थियों को बाबा के दर्शन आराम से हो। भाई मंदिर कमेटी तो अपने दर्शनार्थियों का भला सोचेगी, तो उनका तो आशीर्वाद है ही है। सर अब आप अभी कह रहे थे मैं फिर लौट के आऊँगा। देखो मैं तक संतुष्ट नहीं, तो जिम्मेदारी मेरी वितरित में है। प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है ये उचित नहीं अनुचित है। ये इसलिए ये है कि जैसे ये टीआई साहब एक दिन पहले आए थे, एक दिन का गैप देके जो आज आए हैं, ये तो खाटू में ऐसे प्रवेश कर रहे हैं जैसे कोई यहाँ पे गुंडे वगैरह हो। उस हिसाब से ये उपद्रव का माहौल बना रखा उन्होंने। ये माहौल 1% कतई सही नहीं है, ये गलत है। और जो आज से 40 दिन से ये हमारे खाटूधाम व्यापार मंडल मुहिम जो प्रशासन द्वारा नगर पालिका द्वारा चल रही है, पूरे खाटू में हमने व्यवस्था की है। नहीं तो यही टीआई साहब करते तो आज के 2 महीने पहले आके ये व्यवस्था करते। हम जानते टीआई साहब ने ये व्यवस्था की है, लेकिन जो इनका ये बर्ताव है, ये क्यूआरटी के जवान लेके आए हैं, एकदम से इन्होंने उड़दंग मचाया है, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल गलत है ये। इसके मामले में अब अगर कार्रवाई होती है तो इसका क्या रहेगा? आगे अगर व्यापार मंडल द्वारा ऐसी कार्रवाई की जाएगी तो इसके खिलाफ विरोध किया जाएगा। थैंक यू। प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है ये उचित नहीं अनुचित है। ये इसलिए ये है कि जैसे ये टीआई साहब एक दिन पहले आए थे, एक दिन का गैप देके जो आज आए हैं, ये तो खाटू में ऐसे प्रवेश कर रहे हैं जैसे कोई यहाँ पे गुंडे वगैरह हो। उस हिसाब से ये उपद्रव का माहौल बना रखा उन्होंने। ये माहौल 1% कतई सही नहीं है, ये गलत है। और जो आज से 40 दिन से ये हमारे खाटूधाम व्यापार मंडल मुहिम जो प्रशासन द्वारा नगर पालिका द्वारा चल रही है, पूरे खाटू में हमने व्यवस्था की है। नहीं तो यही टीआई साहब करते तो आज के 2 महीने पहले आके ये व्यवस्था करते। हम जानते टीआई साहब ने ये व्यवस्था की है, लेकिन जो इनका ये बर्ताव है, ये क्यूआरटी के जवान लेके आए हैं, एकदम से इन्होंने उड़दंग मचाया है, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल गलत है ये। इसके मामले में अब अगर कार्रवाई होती है तो इसका क्या रहेगा? आगे अगर व्यापार मंडल द्वारा ऐसी कार्रवाई की जाएगी तो इसके खिलाफ विरोध किया जाएगा। थैंक यू। व्यापार मंडल में आप ये पूछ रहे हो अतिक्रमण की कार्रवाई हुई, वो सही हुई गलत हुई? अतिक्रमण की कार्रवाई होते हुए तो कम से कम 1.5 महीना हो गया खाटू श्याम जी। उसमें अतिक्रमण की कार्रवाई में नगर पालिका भी थी, पुलिस प्रशासन भी था और व्यापार मंडल भी था। वो सही कार्रवाई हो रही थी। लेकिन जो कार्रवाई आज टीआई साहब ने की है वो बिल्कुल भी गलत तरीके से की है। साथ साथ में जो उन्होंने असभ्य शब्दों का प्रयोग किया है व्यापारियों के लिए, उनको चोर, गुंडा, बदमाश, उग्रवादी ये बोल रहे हैं, वो एकदम निंदनीय बात है। इसकी व्यापार मंडल पूर्ण रूप से विरोध कर रहा है। और आज जो हम यहाँ खाटू श्याम जी व्यापार मंडल के जितने भी सदस्य हैं वो बाज़ार में उसी विरोध में बैठे हैं। और अभी पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों से बात हुई है, वो आ रहे हैं। समझे की जो भी बात होगी वो करेंगे। उसके बाद में जो भी आगे की रणनीति होगी हम कोशिश करेंगे कि हमारा और पुलिस प्रशासन का तालमेल बना रहे और हम मेले की व्यवस्था को सुदृढ़ कर पाए। बाकी अगर तालमेल नहीं बढ़ता है तो उसका अगर विरोध दर्ज करना पड़े तो व्यापार मंडल विरोध भी दर्ज करेंगे। ये उनका काम होता है, अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास। इन्होंने आज खाटू श्याम के व्यापारियों में डर पैदा किया। इन्होंने यहाँ व्यापारियों में इतना भय पैदा किया इन्होंने ये समझा कि खाटू श्याम जी के सब व्यापारी नहीं, ये तो बहुत बड़े गुंडे हैं। इन्होंने जो काम किया है वो बहुत ही गलत है। मैं इनके कड़े शब्दों से इसकी भर्त्सना करता हूँ कि जो इन्होंने अपनी ओर दिखाई है वो बहुत ही गलत है। आज सुबह ही हमने व्यापार मंडल की मीटिंग करके ये तय कर लिया था कि सब अपनी दुकानों के अंदर रहेंगे और हमने उसका मैसेज डाला और उस मैसेज डालने के बाद सब व्यापारी अपनी व्यवस्थित करे थे। उसके पहले ही जो इसने जो उत्कंठ मचाया है
ये पुलिस वालों ने ये बहुत ही गलत है, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। ये खाटू श्याम जी के व्यापारी वर्ग लोग हैं, ये सब समझदार लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, ये कोई आड़ू आदमी नहीं है, जैसे कोई गुंडे तत्व लोग नहीं है। ऐसे काम में पी आई साहब ने बहुत ही गलत और इसके लिए बहुत ही खाटू व्यापारी में इसकी भ्रष्टा करता है। नैतिक जिम्मेदारी जो मेले के दौरान बनती है उसके बारे में उनको अवगत करवाया गया और सीओ साहब के माध्यम से वार्ता हुई। उस वार्ता में कुछ जो मांगे थी उन पर सहमति बनी है और व्यापारी उन बातों पर सहमत हुए हैं। थैंक यू सर।